जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से वालेकुम हैं? सलाम, जी। तो दूसरा हिस्सा हमने ख़त्म किया था ज़िंदा किताबों पे। आपसे बातें बहुत सारी करनी है मुझे, क्योंकि इतनी चीज़ें में आप उलझे रहते हैं हमेशा कि हैरत होती है मुझे। आपके फ्लिकर में चेक करता रहता हूँ, उसपे ब काफ़ी तफ़सीली बात हुँ। करनी है आपसे मुझे। फिर आपने इब्न सफ़ी पे जो काम किया है, लेकिन हम आते हैं ज़िंदा किताबों से और ये ग़ैर में आपने 2016 से शुरू किया। जी हाँ, 2016 से शुरू किया उस वक़्त। 8 साल में तकरीबन 300 प्लस, जी हाँ, तकरीबन 319 अब हो जाएँगी। बल्कि जिसमें शायद 2 से लेकर 3 साल का एरिया वो भी आ गया था, जो कोरोना का था। जी हाँ, उसमें भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था, रुका नहीं अच्छा, था। कोरोना में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ग़ालिबन उस दौर में किताबों की प्रोसेसिंग में तो थोड़े प्रॉब्लम थे, जी, लेकिन उसने कुछ थोड़ा-सा एक डेवलप किया है ऑनलाइन किताबों की सेल को वो और बुक रीडिंग को, जी, ये जी, सही है? वो तो एक पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ ना कि भई लोगों ने कहा कि वो ख उनके सारे कि भई किताब खरीदने जाते थे, वो करते थे, तो ये जी। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑनलाइन बिज़नेस तो चमक उठे थे उन उन दिनों जी, में, और जी। किताबों में भी ये मैं मालूम करता रहता था मुख्तलिफ उससे, यही उससे मामला पहले किताबों में उससे पहले तो एज़ अ रीडर्स हम चाहते थे किताबों की पहले फरोली मार के देख लें, ऐसे ही है। कि जी, इसमें क्या है, जी, कैसे है? जी, जी, और बिलअमूम ज़ाती तौर पे मैं अपना बताऊँ आपको कि मैं पता नहीं क्यों ऑनलाइन किताबें खरीदने से हमेशा घबराया हूँ। वजह ये कि पाकिस्तान का जो माहौल है, कुछ पता नहीं था क्या कचरा उठा के भेज दें, जो ट्रस्ट लेवल जब नहीं होता है तो। हाँ, मगर हमारा एक ये है, ये अटलांटिस जो मैं एडवर्टाइज़ आप करता है तो वो मैं फ़हरिस्त। आपकी फ़ज़ीलत की इन सब की बात नहीं कर रहा जी, हूँ। अब तो फ़ेसबुक पे पता नहीं कितने लोग किताबें बेच रहे जो हैं। जो अच्छा पढ़ने वाला है वो किताब की फ़हरिस्त से और इब्तदाई चंद सफ़हात से उसको अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने अक्सर देखा है लोग तकाज़ा कर रहे हैं कि जनाब इसकी फ़हरिस्त हमें बताइए, जी, भेजिए, जी। और इब्तदाई 2-4 सफ़हात। तो इस जी हाँ, तरह मैंने ये देखा क्या काफ़ी लोग सिस्टम ऐसे हैं जो कि वो माँगते हैं। टाइटल और बजाय 4-5 सफ़े वो डालते हैं माँगते हैं, फेसबुक पे। तो खुद से डाल देते हैं ताकि जी, वो जी। लोगों को मालूम हो जाए। तो ये सिलसिला कोविड में वैसे ही चलता रहा, बल्कि ज़्यादा बेहतर हो गया। तो आप समझते हैं कि किताबों की प्रोसेसिंग में बाइंडर नहीं मिल रहा है, प्रिंटर गायब है वगैरह, वो तो इश्यूज़ अ, थे। वो इश्यूज़ जो थे वो उस वक़्त वो भी नहीं आए सामने, इसलिए कि उस वक़्त तक डिजिटल प्रिंट पे शिफ्ट हो चुका था सारा काम। जी, तो एक ही छत के नीचे ये तमाम जी, चीज़ें जो हैं वो हो जाया करती थी। और अभी भी वैसे ही है, तो जी। इसलिए ये दिक्कत नहीं हुई। मास्क वग़ैरह लगा लेते थे लोग और काम चलता रहा। डिजिटल प्रिंटिंग में बाइंडिंग फिज़िकली नहीं होती है या? हाँ, होती है, लेकिन वो पहले मुख्तलिफ मराहिल में वो प्लेटें बनना, उस पे किताब छपी, उसके बाद वो बाइंडर के पास गई, फिर टाइटल अलग छपा। ये मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें अगर एक आदमी काम कर रहा है तो वो हर जगह जाएगा और आउटसोर्स जिसे हम कहते हैं उसने किया हुआ है, वो 3-4 जगह जाके किताब तैयार करेगा। ये डिजिटल प्रिंट में ये सब एक ही छत के नीचे अब हो रहा है, उसमें आसानी है। हुँ। तो यूँ अगर हम देखें तो जो आपका पिछला जो तजुर्बा है, अगर 8 साल का अरसा है तो हम इसको 2 हिस्सों में तो डिवाइड कर ही सकते हैं। एक प्री कोरोना और एक पोस्ट कोरोना। जी, एक कोरोना जी, पीरियड और पोस्ट कोरोना ही है। जी। तो किताबों की फ़रोख्त भी बढ़ी है और किताबों को पढ़ने का रुझान भी बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, जी। लेकिन फिर साथ ही साथ जो बाद में जो डॉलर वगैरह के इम्पैक्ट आए हैं, किताबों की कॉस्ट बहुत महँगी हुई है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। कई लोग हैं जो पहले फ़ेसबुक पे कुछ अरसे से पिछले साल तक तो भी बाकायदगी से 3-4 लोग तो थे जो हर किताब के इश्तिहार पे वो ये लिखते थे कि भई कीमतें आपकी पहले वो नहीं जो थी वो अब नहीं रही हैं, वो बिल्कुल आसानी से हम उसको खरीद पाते थे। बात ये है, ये तो डॉलर के साथ लिंक्ड है। जी। हो ये रहा था कि इब्तदाई चंद सालों में सिलसिला नंबर 106 तक, यानी अब 319 जैसे मैंने अर्ज़ किया। 106 तक ये मॉडल रहा कि उसमें 3-4 लोग थे जो हमें माली मामनत करते थे। उनमें से 2 लोगों का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है। डॉक्टर परवेज़ प्रिंस हैदर का हो रफ़ीक जी, गया, जी। अमीन तिरमिज़ी साहब का हो गया अमेरिका में। तो ये वो लोग थे जो बगैर कहे, और ये खुद ही आए मेरे पास। वसीम रज़ा साहब भी हैं उनमें, कि भई अभी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और आप बीतियाँ तो ज़ाहिर है वो पढ़ने वाले को ज़्यादा पसंद होती हैं, और ये उन्होंने असेस कर लिया। तो वो सिलसिला चल पड़ा और उनकी माली जब 106 तक मैं पहुँचा तो डिजिटल प्रिंट का ख़्याल मुझे आया, ये दुनिया का कोई निज़ाम हमेशा वो नहीं चल सकता इस तरह का, मतलब इस नौइयत का काम। चैरिटी तो चलिए एक अलग चीज़ है, अब ये भी एक लिटरेरी चैरिटी है, लेकिन आखिर कब तक? तो ये फिर मैंने बात की फजली सन से, हमारे साजिद साहब हैं, फ़ारूक साहब हैं, तो ये तो पहले ही सोच रहे थे तो कि इसको स्विच किया जाए नए सिस्टम पे, तो इन्होंने फ़ौरन कहा कि हाँ, ये मुमकिन है, तजुर्बाती तौर पे हम करते हैं। और वो सिलसिला कामयाब हो गया।
कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी उसमें, मामूली सी, मतलब 300 रुपये फ़ी किताब अगर बढ़े तो इसलिए बढ़े मिसाल के तौर पे कि इंक जो है डिजिटल प्रिंट में वो महंगी है, बाकी चीज़ें वो एक जिसे कहते हैं कि मैनेजेबल हैं और उन पे काबू पाना आसान है। लेकिन साथ ही साथ उस ज़माने में ये बिज़नेस सारी दुनिया में कोविड से के बाद वो ठप हो गए और महंगाई का एक तूफ़ान आ गया, तो उसी में कागज़ महंगा हो गया, अब कीमतें बढ़ना शुरू हुई। तो मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ, लाहौर का एक बहुत बड़ा अशाती इदारा है, पाकिस्तान के बहुत बड़ा शुमार होता है उसका, और भी हैं 2-3। तो मैंने कहा आप ज़िंदा किताबें की 300 सफ़हात की किताब और उनकी 300 सफ़हात की किताब साथ रख के देख लें तो कीमत में 1500 रुपये का फ़र्क आज भी मिलेगा आपको। ये इस बात पे फिर कोई उनके पास जवाब नहीं होता था। वो चूँकि सब्सिडाइज़्ड होती थी शुरू की किताबें इन हज़रात की ताउन की वजह से, इसलिए उनकी कीमतें 400, 300, 500 से ज़्यादा नहीं होती। ये मॉडल बहुत मुश्किल मॉडल था, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। फिर उसके बाद 106 के बाद जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो सारी असिस्टेंस रोक दी गई। अच्छा, मैं थोड़ा-सा इसमें क़ता कलामी होगी, मैं ज़रा अपने साथियों को बताना चाहूँगा जो आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में किताबों की ये मोहब्बत भी एक बड़ा रेयर सी चीज़ है। हम लोग लिप सर्विस तो बहुत करते हैं, जी। लेकिन फ़िज़िकली हमारे ऐसे कोई एंडोमेंट फंड नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो किताबों की इशाअत में जिस तरीके से इंडिया में आपको मालूम है, मतलब दर्जनों ट्रस्ट है जो इसका काम ही है सिर्फ़ किताबों के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करना ही है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी हर दूसरी किताब पे होता था और लिखा होता था कि उसकी माली मावनत से ये किताब छपी। जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, जी। हमारे यहाँ अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, मैं आपको भी और आपके क़ारीन को एक साथ बताना चाहूँगा ये। आपकी काफ़ी किताबें मैंने ली हैं और काफ़ी मेरे पास हैं, लेकिन जो मैं फ़र्क बताना चाहूँगा, ये आपकी एक किताब आई थी 2019 में, 2018 में। इसकी कीमत ₹450 थी और ये पेपर बैग थी, जी। ठीक है? और इसके अंदर बमुश्किल तमाम 250 सफ़हात थे। तो पेपर बैग किताब थी जो आपने छापी थी ये, सिलसिला नंबर 14 था और इसमें किसी किस्म की कोई सब्सिडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना ये? लिहाज़ा ये कि जो है क़ारी को ₹450 इसकी कॉस्ट बैठ रही थी। इसके बरअक्स अगर मैं देखता हूँ कि आपकी जो आप बार-बार कह रहे हैं, तो ज़िंदा किताबें सिलसिला नंबर 45, 46, 47, ये 3 किताबें गालिबन इसमें भी कोई आपके पास सब्सिडी थी। इसमें आपने लिखा है मोहब्बत करने वाले बुज़ुर्ग सरपंच डॉक्टर परवेज़ हैदर, जी हाँ। साबिक़ मेडिकल स्टूडेंट टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा और जनाब वसीम रज़ा की मोहब्बतों की नज़र। ये किताब जो छापी है ज़िंदा किताबों ने, तो इसमें आप ये देखिए कि इसकी क्वालिटी जो है, पेपर क्वालिटी इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है ये। ये पेपर क्वालिटी थी ₹450 किताब की, जी। ठीक है? और जो शाये हुई थी कब 2018 में, अप्रैल 2018 में, और इसकी ये जिल्द की क्वालिटी। ये किताब जो है, जो आपने शाये की है, इसकी ज़रा पेपर क्वालिटी माशाअल्लाह देखें, 500 सफ़हात की किताब और इतनी उम्दा इसके कागज़ है मैं और अर्ज़ इनकी करता हूँ, इसका ना बाइंडिंग है, लेकिन ये सिर्फ़ 500 की पड़ी। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये बुक पेपर कहलाता है। कूचा कातिल में जो अभी तस्लीम साहब ने कहा, ये 70 ग्राम व्हाइट इंडोनेशियन पेपर कहलाता है। एक तो ये पहला फ़र्क हुआ। अब इन दोनों में दूसरा बड़ा फ़र्क जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो है क्या। ये वो ज़माना था, ये सिलसिला नंबर 14, जब जब ये सब हम खुद किया करते थे। कोई माली मामनत, फाइनेंशियल असिस्टेंस उस वक़्त नहीं थी। तो उस किताब का उसूल ये था जो शुरू में मुझे बताया गया, शुरू के सबक में, कि आप कीमत जो रखेंगे उससे निस्फ़ तो आप कर लीजिए, उस निस्फ़ पे आपको से खरीदी जी, 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 जाएगी। बिल्कुल। बाज़ार में डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा, उधार खरीदेगा। वो खरीदेगा 50% पे, यानी कि गोया सवा 200 रुपए पे ये खरीदेगा, उसमें वो अपना मार्जिन रखेगा। तो वो कॉस्ट ₹450 कीमत मुकर्रर करने पर उतनी आ रही थी जिसमें ₹1 का भी फ़ायदा नहीं था। इस वजह से इसकी कीमत 450 थी, जो कि अगर इस मॉडल पे ये होती, फाइनेंशियल असिस्टेंस पे या एक तरह से उसमें सब्सिडी पे, तो इसकी कीमत बमुश्किल ₹200 होनी चाहिए थी। फिर सिलसिला आगे बढ़ा। अब इसकी किताब जो बात कर रहे हैं तस्लीम साहब, वो सिलसिला नंबर 45 से 47 है। उस वक्त तक लोग हमें आ चुके थे राब्ते में, जिन्होंने कहा कि भाई किताब आप छापिए और इसमें की कीमत कम रखिए, जो भी फ़र्क होगा वो हम अदा करेंगे बराह रास्त पब्लिशर। ये बुनियादी फ़र्क है। और ये सिलसिला, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि 106 तक
जी, 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 जी। वैसे ही अच्छा, उसके हुआ। बाद फिर रुक गया वो। उसके बाद माली मामनत रोक दी मैंने, और आज तक वही कैफियत है कि वो हम डिजिटल प्रिंट पे उसको स्विच कर चुके हैं। और सब्सिडी ज़ाहिर है कि उसमें मुमकिन नहीं है, इसलिए कि वो एक पब्लिशर का जो है वो इख्तियार है, वो खुद तय करते हैं कीमत, और ये सिलसिला। अच्छा राशिद साहब, इसमें ख़ासियत और भी थी है कि ये एक किताब में 3 किताबें हैं। तो ये जी। समझिए कि एक बाइंडिंग का खर्चा जो है 3 अ, किताबों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस वरना अगर आप चाहते तो 3 किताबें आप अलग-अलग छाप सकते थे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरा तजुर्बा ये कह बताता है कि जब भी मैंने एक जिल्द में 3 किताबें, हुँ, ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ होगा, हुँ। वो की हैं, तो कोई इत्तेफ़ाक की बात कह लीजिए या खुदा जाने क्या उसका, वो किताब ज़्यादा खरीदी नहीं गई। अच्छा। हाँ, हालाँकि सब्ज़ाए बेगाना, यादें कुछ किरदारों की, और ये बातें हैं जब की, ये इंतहाई कामयाब और बेहद दिलचस्प आप बीतियाँ हैं, जी। जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। एक मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर कोई मुझसे 10 किताबें कहे अच्छा। आउट ऑफ 319, तो मैं समझता हूँ कि मैं कहूँ कि साहब ये 3 किताबें तो मैं रखना चाहूँगा उसमें जी। हर हाल में। तो वो ये तजर्बे की बात है। अब ये इत्तेफ़ाक है या इसके पस पर्दा कोई और अवामिल कार फरमा है, ये मैं नहीं इस पे कोई रायज़ा नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे इल्म में नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2020 पे आते हैं। जी। 2020 में आपने शाये की डाइजेस्ट कहानियाँ उस वक़्त तक मेरे से गरीब-गुरबा के लिए अफ़ोर्डेबल थी है। जी, ठीक है? जी, जी। क्यों? इसलिए कि ये किताब जो है आपने मुंतखब किस्म की डाइजेस्ट की कहानियाँ जो लोग पढ़ा करते थे जी, ये आपने तकरीबन 650 शायद सफ़हात शाये की थी। जी, बेहतरीन इसकी बाइंडिंग थी। जी, ठीक है? और इसकी कीमत जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹780 थी। जी। और ये सन इस पे 2020 2020, 2000 कोरोना से पहले। कोरोना से पहले 2020 के बाद जो मामलात हुए हैं, ये यूँ था कि मैं वो अच्छा, जुमला। इसमें भी आपने 2-3 लोगों का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया है। जी। इमरान हैदर साहब का, फ़ारूक अहमद साहब का। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरवरक, और इमरान हैदर हमारे दोस्त हैं, इन्होंने कई सरवरक तजवीज़ किए हैं और उसके लिए मटीरियल या उसके लिए अक्स फ़राहम किए हैं। ये शुक्रिया तो इस वजह से किया गया। लेकिन ये हकीकत है कि 2020 तक ना, ये कागज़ जो है के बाद जो हुआ, तो उसमें एक साहब का एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा सोने के भाव, गोया कि सोने का निर्ख जो है, आप ये बात इसकी तस्दीक कहीं से भी कर सकते हैं, बल्कि मेरा जामी साहब भी बता देंगे जी, कि वो मुझे हमेशा ये बात करते थे कि कोटेशन शुरू के 8-10 साल पुरानी बात है, जी। कि वो कहते थे कि कागज़ का निर्ख अब कल मार्केट खुलेगी तो मैं मालूम करके बताऊँगा कि आज सही क्या ये है। तो ये है। रोज़ाना की बुनियाद पे जी हाँ, आज भी वही कैफ़ियत स्टॉक होल्डिंग थी, है। स्टॉक डॉलर का होल्डिंग था, वो आज भी फिर है। वो एलसी लोगों की फँसी हुई थी एक दौर में, आपको जी, याद होगा। जी। मालूम है पेपर वहाँ पहुँच वो गया लेकिन मार्केट में नहीं पहुँचा अभी मार्केट तक। में नहीं पहुँचा, लेकिन आज अब वो कीमतें और बढ़ चुकी हैं। अब कुछ अरसे से 6 महीने से स्टेबल है, और एक सतह पे आके बड़ी तो भी स्टेबल है। बड़ी भी स्टेबल है, मज़ीद नहीं बढ़ रही, क्योंकि डॉलर में एक उतार-चढ़ाव वो हमेशा हम पिछले लेकिन 6 ऐसा महीने मैं से तो एक हम देख। कारी हूँ, आपने जी। मेरे साथ वही किया है जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के साथ किया था। हाँ, जी ठीक हाँ। है? पहले उन्होंने वो फ्री में चाय जी हाँ, पिला जी के हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो लगा दिया जी चस्का हाँ, जी हाँ। और उसके बाद लगा दिए उसके पैसे। तो जी हाँ, जी आपने हाँ। यही किया कि मुझे 500-500 रुपए में किताबें दी जो मुझे और डिस्काउंट जी भी हाँ, मिल जी जाती हाँ। थी हैं जी, और जी। अब माशाल्लाह 1500 2000 तो बंदा तो क्या करे? इस सवाल का जवाब अगर आप मुझसे पूछें तो वाक़ई नहीं है मेरे पास, इसका और कोई इसका हल भी नहीं है। एक साहब ने तजवीज़ दी थी कि भाई आप इस किताब के साइज़ को वो उस साइज़ पे ले आएँ, और उस कागज़ पर जो अख़बारी कागज़ होता था जिस पे सैयद कासिम महमूद साहब जी, जी, रोशन जी। किताबें छापा करते थे, जी। उसमें फिर किताब की, लेकिन फिर उस पे भी रायज़नी और की लोगों ने, और अपना कि भई ये हम तो सेट, ऐसे भी लोग हैं जो ज़िंदा किताबें की हर किताब खरीदते हैं, वो पूरा-पूरा सेट है उनके पास, हर किताब वो हर कीमत पे खरीदते हैं। उन्होंने कहा देखिए हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ या वो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि ये तो कागज़ है, बोसीदा हो जाएगा, ये किताब ख़राब हो जाएगी, और इस शक्ल में तो अच्छा, एक हमें इस ज़माने शक्ल में जो में है। कासिम महमूद साहब ने बहुत काम किया था ये जी हाँ, और जी हाँ। क्या-क्या आपने किताबें पढ़ ली उनकी वजह से ये। लेकिन उसमें वो किताब का शाहकार किताब में मैंने भी तकरीबन एक ज़माने सारी ली थी है। जी, जी। लेकिन उसके ऊपर मुझे वो किताब का फ़ील नहीं मिलता था और रिसाले का फ़ील मिलता था। मुझे एक साहब ने जो आप फरमा रहे हैं, एक कल परसों कहा कि उन्होंने कहा मेरी वालदा की हैरत कदा और ये उनको बहुत पसंद है और वो बार-बार पढ़ती। लेकिन अब 80 बरस की वो हो गई हैं और पिछले 10 साल से वो आपकी किताबें पढ़ रही हैं। लेकिन अब उनको दिक्कत होने लगी, अब भारी किताब इस जैसी वो पढ़ नहीं पाती। तो अब वो एक मैं सोचता हूँ, उन्होंने कहा कि पीसी टैबलेट पे वो पढ़ें और कोई इसको डिजिटल फॉर्मेट में आप सोचें। दुनिया इस तरफ जा रही है। किताब का जब तक किताब को हाथ में ना लेके थाम के पढ़ा जाए और इस
साइज में जिसमें सारी ज़िंदगी आपकी गुजर गई। तो वो जैसे फरमाया, ये बात दुरुस्त है कि वो एक रिसाले जैसा उसमें एक तासुर आता था, पतला पतला कागज़, उसको आप पलट रहे हैं, वो फट रहा है, फट भी जाया करता था वो। तो अब जो मौजूदा हमें पुरानी किताबों के इतवार बाज़ार में वो नज़र आई हैं, तो सिर्फ़ उस शक्ल में कि जब किसी ने उनको जिल्दबंदी करा ली थी, जी तो वो जी जी महफूज हैं, अदरवाइज़ मतलब महफूज बड़ी कर प्यारी प्यारी चीजें आई थी उस दौर में ये। कासिम साहब ने, देखिए कासिम साहब की भी एक लाइफ स्टोरी है, और ये भी मैं सुनने वालों को बता दूं कि उनकी आपबीती गैर मतबूआ जो है वो भी बस समझ लें कि अब तक उस पर भी काफ़ी मेरी कोशिश है कि वो छप जाए, और उनके अहले खाना राज़ी भी हैं, लेकिन वो बात आगे बढ़ नहीं पा रही। कोशिश है कि ऐसा हो जाए। उसमें पता चलता है कि क्या वो शख्स थे और किस तरह नामसाइद हालात में और उन्होंने इस काम को ज़िंदा रखा। आज भी उनका नाम एहतराम से लिया ये जाता वो लोग हैं जो कि वाकई जिन्होंने तारीख का धारा पलटा है और लेकर आए हैं किताबों की तरफ, वरना तो। और आपने ये बात तो बड़ी यादें ताज़ा हुई आपसे गुफ्तगू करने के बाद। और जो किताब के अंदर जो इसके जो गुमनाम मुजाहिदीन थे और जिनको इतने लोग पहचानते भी नहीं है, परवेज़ हैदर साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनका बड़ा खिदमत थी। कासिम महमूद साहब, खैर इस गुफ्तगू को भी यहीं रोकते हैं और जी। फिर अब अगले हिस्से में चलते हैं ताकि अगले हिस्से में आपको इसको आगे लेके जा सके। बेहतर। तो यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।